आज हम बात करते हैं डिप्रेशन पे। डिप्रेशन एक मानसिक तनाव है, एक मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान अकेला रहना पसंद करता है, चुप रहना पसंद करता है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों की एक्टिविटी पे ध्यान रखिए। अकेला रहना, परेशान रहना, मूड खराब होना, ये एक नॉर्मल बात है। बट अगर यही चीजें एक लंबे समय तक चल जाए तो सतर्क हो जाइए, कहीं आपके बच्चे डिप्रेशन में तो नहीं। डिप्रेशन होने का कोई एक कारण नहीं होता। डिप्रेशन अलग अलग कारणों से हो सकते हैं। डिप्रेशन खासतौर से उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, और जब वो बहुत ज्यादा सोचते हैं और सोचा हुआ रिजल्ट उनके विपरीत आता है तो डिप्रेशन की कंडीशन बनती है। जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल के लिए स्टूडेंट अक्सर अपने करियर को लेकर बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। उनके मार्क्स कम आ जाए या फिर वो एकदम से फेल हो जाए जिसकी उन्होंने कभी आशा भी नहीं की थी, तो ये एक डिप्रेशन की कंडीशन बन जाती है। आज 9th और 10th के बच्चे भी इस डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर रहे हैं। पर मैं ये भी कहूंगा कि डिप्रेशन खाली उनका रिजल्ट या उनका सोचा हुआ जो वो चाहते थे वही नहीं होता। उसके पीछे उनके पेरेंट्स का प्रेशर, उनके टीचर्स, उनके फ्रेंड्स या फिर उनका ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है जो उनके लिए एक डिप्रेशन की कंडीशन बनाती है। अपने बच्चों को मोटिवेट करना एक अच्छी बात है, बट एक लेवल तक। अगर आप उस लेवल को क्रॉस करते हैं तो आप एक डिप्रेशन की कंडीशन बना रहे हैं। सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार आज युवा हो रहे हैं, जिसमें 20% अपने करियर को लेके, 12% किसी भी तरह की ड्रग्स या नशे को लेके, और 8% किसी भी ब्लैकमेलिंग के कारण डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बट सबसे ज्यादा जो चौंका देने वाला एक आंकड़ा आया है वो आया है धोखा। आज सबसे ज्यादा जो युवा 60% से भी ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं वो धोखे के कारण हो रहे हैं। अब वो धोखा प्यार में मिला हो या बिजनेस में, दोस्ती के नाम पे मिला हो या फिर कमिटमेंट के नाम पे, पर सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन हो रहा है वो धोखे के कारण हो रहा है। डू यू नो, इंडिया 2018 में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड कंट्री डिक्लेयर हुई है, क्योंकि यहाँ पे लोग रिश्तों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेते हैं जो एक डिप्रेशन को जन्म देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप या फिर आपका कोई अपना डिप्रेशन का शिकार है? अगर आपका आंसर यस में है तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि कैसे आप अपने आप को या फिर अपने को इस डिप्रेशन से बाहर करेंगे। टेक्निकली बात करते हैं, बीमार कौन है? बीमार हमारा माइंड है, हमारा दिमाग बीमार है, तो हमें उसी को रेस्ट देना पड़ेगा। और उसको रेस्ट देने के लिए सबसे पहले आपको अपना फिजिकल वर्क बढ़ाना पड़ेगा। फिजिकल वर्क जैसे रनिंग कीजिए, जिम जाइए, जॉगिंग कीजिए, या फिर ऑफिस में आप ज्यादा काम कीजिए, बिजी रहिए। कभी अपने आप को आप फ्री मत छोड़िए, बिजी रहिए। और इतना अपने आप को काम करके एक लेवल पे लेके आइए कि जब आप नाइट में सोने के लिए लेटे तो आपकी प्रॉब्लम याद आने से पहले आपको नींद आ जाए। और ये आपको 1 या 2 दिन नहीं करना है, ये कंटिन्यूअसली करते रहना है। कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, डिप्रेशन ऑटोमेटिक आपसे दूर रहेगा। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हो जो फिजिकल वर्क नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए सबसे अच्छा जो काम है या सबसे अच्छा जो उनके लिए एक सॉल्यूशन है वो ये है, वो कभी भी अकेले ना रहे, वो अपने दोस्तों के साथ में, या फिर आपका अगर कोई अपना डिप्रेशन में है तो उसको कभी भी अकेला मत छोड़िए, उससे बात कीजिए, उसके पास रहिए, उनको वो बातें याद दिलाइए जो एक खुशी के पल थे, या फिर उनको वो मोटिवेशनल बातें कीजिए कि आपको लाइफ में और क्या क्या करना है। डिप्रेशन का एक कारण हमारे ऊपर पेंडिंग वर्क भी होता है। अगर आप अपने डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं तो कभी भी अपने वर्क को पेंडिंग मत छोड़िए। आज का काम आज ही फिनिश कीजिए, कल के ऊपर मत छोड़िए। किसी को भूल जाना या फिर अपने पास्ट को वापस लेके आना पॉसिबल नहीं है, बट आपका आज का लिया हुआ डिसीजन हो सकता है आपके आने वाले कल को बदल के रख दे। आप डिप्रेस्ड हो क्योंकि आपको खुशी नहीं मिली, बट आपकी वजह से किसी और को खुशी मिल सकती है। कम से कम इसी के लिए जीना स्टार्ट कर दीजिए। और मेरी सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को अकेला ना छोड़े, उनसे बात करते रहे। जैसे कोई जॉब पे है, 1 वीक तक, 2 वीक तक या 1 मंथ तक अपने बच्चों से बात नहीं कर पाता है, सो इट इज टू डेंजरस। या फिर कोई आपका दोस्त जो डिप्रेशन में है, उससे बात करते रहिए।
अक्सर देखा गया है कि हम अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए डराते हैं, ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, ये नहीं हुआ तो ये। ऐसा मत कीजिए, कभी मत कीजिए। अगर अपने बच्चों को आपको कंट्रोल करना है तो उनको कंट्रोल करने के लिए उनके फ्रेंड बनिए, उनके दोस्त बनिए, ताकि उनके मन में आपके लिए ऐसी फीलिंग आए कि उनको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो आपको प्रॉब्लम बताते हुए हिचके ना, आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करेंगे, आप उनका सॉल्यूशन बेटर दे सकते हैं। अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो वो सॉल्यूशन उनकी कहीं बाहर ढूंढेंगे, और अगर बाहर ढूंढेंगे तो हो सकता है कि आपके बच्चों को मिसगाइड कर दिया जाए और आपके बच्चे या फिर आप अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो दें। अगर आपके माइंड में डिप्रेशन से रिलेटेड कोई भी सुझाव है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।